Info Israel, Saturday and Sunday 8 a.m. यरूशलेम। यरूशलेम मध्य पूर्व का एक शहर और इजराइल की राजधानी है। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आइए इसके बारे में अधिक जानने के लिए इस शहर का इतिहास देखें। जेरूसलम का पहला ऐतिहासिक उल्लेख बाइबल में है। राजा डेविड ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में घोषित किया, जो कि उस समय से भी सियोन के रूप में जाना जाता है। उनका बेटा सोलोमन पहला मंदिर बनाता है। लेकिन मंदिर को बेबीलोनियों द्वारा नष्ट कर दिया गया और यहूदियों को निर्वासित कर दिया गया। राजा साइरस की घोषणा से यहूदी वापस लौटने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। अलेक्जेंडर के महान विजय में जेरूसलम शामिल है, हालांकि उनके उत्तराधिकारी मंदिर को अपवित्र करते हैं, जो कि मैकनबिस विद्रोह को यूनानी धर्म के नरक के खिलाफ विद्रोह की ओर ले जाता है। रोमन साम्राज्य ने नियंत्रण को जब्त कर लिया और राजा हेरोदेस ने मंदिर का पुनर्निर्मित कराया। भ्रष्ट और शातिर रोमन शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ और दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया गया और यहूदियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साठ साल बीत गए। लोगों को जेरूसलम की आजादी के लिए एक और विद्रोह की जरूरत है, लेकिन यह 3 साल की लड़ाई के बाद विफल हो जाता है। यहूदी लोगों को शहर से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिसका नाम रोमिया एलिया कैपिटोलिना रखा जाता है। यहूदी धरोहर को मिटाने के लिए रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटीन ईसाई धर्म में परिवर्तित होता है और यहूदी जेरूसलम में प्रवेश पर प्रतिबंध को पुष्ट करता है। एक नया धर्म इस्लाम मध्य पूर्व के गैर मुस्लिमों को हराता है। गैर मुस्लिमों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक घोषित किया जाता है। 2000 यहूदियों को जिंदा जला दिया गया और शहर अपनी पिछली विरासत से अलग हो गया। कुछ यहूदी फ्रांस और इंग्लैंड से आते हैं। मेमलुक्स ने ईसाई राज्य को पराजित किया और सभाओं और चर्चों के निर्माण और नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया, और महान मिशनाह टिप्पणीकार रब्बी ओबदिया बटा नूरा जेरूसलम में बसता है। ओटोमन साम्राज्य ने यहूदी और ईसाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया और सुल्तान सुलेमान दीवारों का पुनर्निर्माण करता है। लेकिन जैसा कि साम्राज्य में गिरावट आती है, जेरूसलम बुरी तरह से उपेक्षित है। फिर भी यहूदी लोग नए पड़ोस का निर्माण करते हैं और 1863 तक अपने बहुमत का पुनः निर्माण करते हैं। विश्व युद्ध एक टूट गया, ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और एक नए मध्य पूर्व के लिए जगह बन गई। ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बेल्फोर ने यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना की घोषणा की। ब्रिटिश लोगों ने यहूदी मातृभूमि बनाने के लिए जनादेश स्वीकार किया। हजारों लोगों को यहूदियों के खिलाफ एक हमले के लिए आमंत्रित किया जाता है। 86 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 181 ने जेरूसलम को कॉर्पस सेपरेटम घोषित किया, जिसका अर्थ है अलग इकाई। एक यहूदी राज्य के रूप में घोषित किया जाता है क्योंकि जेरूसलम को जब्त और विभाजित किया गया है। 58 आराधनालय नष्ट हो गए। यहूदी लोगों और ईसाइयों के लिए 19 साल तक कठोर सीमाएं लागू की गईं। 6 दिन के युद्ध में जेरूसलम को फिर से संगठित किया गया और स्वतंत्रता और समानता को बहाल किया गया। Watch our latest videos here. Support us by subscribing our channel.